आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब मतलब इमेज। ध्यान दीजिएगा, इमेज 2 टाइप्स का बनता है। हम दर्पण में इमेज 2 प्रकार का देखते हैं, या हमारा इमेज दर्पण में 2 प्रकार का बनता है, एक वास्तविक और एक अवास्तविक। वास्तविक मतलब जब प्रकाश की किरणें वास्तव में काटे, और अवास्तविक मतलब जब प्रकाश की किरणें वास्तव में ना काटे, यानी काटती हुई प्रतीत हो। इससे पहले हम जानेंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी वस्तु से दर्पण पर 3 जगह यानी 3 प्रकार की किरणें डाली जा सकती है या खींची जा सकती है। दर्पण पे किसी वस्तु द्वारा 3 प्रकार की किरणें डाली जा सकती है, या 3 स्थान से किरणें डाली जा सकती है। इसको कहते हैं ध्रुव, फोकस और केंद्र। ये 3 जगह से डाली जाती है। पहला कौन कौन सी किरण डाली जाती है? एक मुख्य अक्ष के समांतर, इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। ये जो लाइन खींची गई है इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष पहला, ये सपोज दैट ये वस्तु है, ये दर्पण है, अवतल दर्पण। पीछे की ओर पेंट या कलई लगा रहे हैं। ये वस्तु मान लीजिए राम, श्याम, दीपक कोई भी लेंस के सामने खड़ा है और अपना मुंह देख रहा है, ठीक? तो यहां से 3 प्रकार की किरणें खींची जा सकती है। एक तो मुख्य अक्ष के समांतर। समांतर मतलब समान अंतर, जितना अंतर यहाँ पे है उतना अंतर यहाँ पे होना चाहिए। एक मुख्य अक्ष के समांतर होगा। तो जो मुख्य अक्ष के समांतर होता है अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण की यहाँ पे बात चल रही है, अवतल दर्पण में जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जाता है वो टकरा के मुख्य फोकस से होके आता है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़े थे, यहाँ पे ये राम खड़ा है, ठीक, और ये दर्पण लगा है, इसके सामने ये खड़ा है। यहाँ से एक किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, और जो मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाती है वो टकरा कर मुख्य फोकस से होकर आती है, ठीक। और दूसरी किरण मुख्य फोकस से जाएगी। जो मुख्य फोकस से प्रकाश की किरण जाती है वो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य फोकस से जाने वाली मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और तीसरा केंद्र से जाती है, जो टकराने के बाद वापस केंद्र से ही लौटती है। ये किसी भी वस्तु से 3 प्रकार की किरण खींची जा सकती है दर्पण पे टकराने के बाद। पहला, ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर रिवीजन कराते हैं। जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो टकरा के मुख्य फोकस से होकर आएगी, यानी पहला किरण खींचेंगे हम जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, दूसरा मुख्य फोकस से, और तीसरा केंद्र से। केंद्र से जो जाती है वो टकरा के पुनः उसी वापस केंद्र से ही आती है। ये 3 प्रकार की किरण खींची जाती है। अब हम लोगों को पढ़ना क्या है, मेन टॉपिक क्या है? प्रतिबिंब यानी परछाई। जो हम लोग अपना फोटो देखते हैं, ठीक, उसके बारे में पढ़ना है। कैसे बनता है और कहाँ बनता है। प्रतिबिंब कैसे बनता है सबसे पहले हम देखेंगे। किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, यानी ये वस्तु है, ये राम है, यहाँ से जो प्रकाश की किरण चली, एक यहाँ चली मुख्य अक्ष के समांतर तो फोकस से आई, फोकस से गई तो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, केंद्र से गई, केंद्र से ही लौटी। ये जो किरण चल रही है वो जहाँ पे एक दूसरे को काटती है वहीं पे बनता है प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब बन गया, ये प्रतिबिंब बन गया। यहां से एक आया है मुख्य अक्ष के समांतर, यहां मिला, यहां से आया तो समांतर हो गया, यहीं पे काट रहा है, यानी आपस में तीनों काट रही है। एक बार साफ फोटो बना दे रहे हैं। ये ध्रुव है, ये फोकस है, ये केंद्र है। मुख्य अक्ष के समांतर गया, फोकस से होकर आया, फोकस से गया मुख्य अक्ष के समांतर हो गया, और तीसरा
लौटेगा। तो ये कहाँ पे एक दूसरे को काट रहे हैं, इस बिंदु पर काट रहे हैं, यहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि प्रतिबिंब का डिफिनेशन हम लिख सकते हैं, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। क्या लिखेंगे, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है उसे पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। उसे पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर हो गया होगा प्रतिबिंब, यानी यहां से चली और सब जाके परावर्तन के बाद यहाँ पे काटी तो यहीं पे इसका प्रतिबिंब बन गया। अब ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब कैसा बना, आभासी बना कि वास्तविक बना। तो प्रतिबिंब यहाँ पे देखिए, यहाँ से गई और टकरा के यहाँ पे आई, वास्तव में आई है, तो ये प्रतिबिंब मेरा क्या बना है, वास्तविक बना है। और उल्टा बना कि सीधा बना, ये उल्टा है, ये सतह है। सपोज दैट ये क्या है, सतह है। तो हम खड़े हैं यहाँ, ये मेरा सर है और ये मेरा पैर है, ठीक। और ये मान के चलिए नीचे पानी है, आप नदी में गए होंगे, तो जब नदी के किनारे हम ऐसे खड़ा होते हैं, प्रतिबिंब कैसा बनता है, सर यहाँ आ गया और पैर यहीं का यहीं है। ये प्रतिबिंब उल्टा है, यानी कि ये सर आ गया है नीचे और पैर यहीं पे है, ठीक। प्रतिबिंब उल्टा बना है, वास्तविक बना है। अभी हम बताते हैं प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक और दूसरा आभासी। अब यहाँ का टॉपिक ये आया, ये प्रतिबिंब वास्तविक बना, यानी कि यहाँ की प्रकाश की किरणें वास्तव में काटी। आप लोग कहेंगे कि ये तो सर वास्तव में काटी, तो वास्तव में कब नहीं काटती है, कैसे हम जानेंगे कि आभासी है। इसको तो बता दिए कि यहाँ से गई और टकरा के आई, वास्तव में काट दी। लेकिन आभासी कब बनता है, देखिए आभासी कब बनता है। ये दर्पण है, ये फोकस है, यहाँ पे हम खड़े हैं। अभी हम बताए थे किसी भी वस्तु से तीन किरणें खींची जा सकती हैं। पहला खींच दिए हम केंद्र से होकर, वो टकराने के बाद यहाँ गई, फिर टकराने के बाद केंद्र से ही आएगी। दूसरा खींच दिए हम फोकस से होकर, मुख्य फोकस से होकर, मुख्य फोकस से गई, टकरा के मुख्य फोकस से ही आएगी। तीसरा मुख्य अक्ष के समांतर, जो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर, जो टकराने के बाद मुख्य फोकस से आएगी। देखिए इसमें दो ही संभव है, मुख्य अक्ष के समांतर जो टकराने के बाद मुख्य फोकस से आएगी और केंद्र से, और जो फोकस से होकर खींचेंगे ऐसे जाएगी, वो टकराने के बाद ऐसे हो जाएगी, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये किरणें जैसे जैसे दूर जा रही हैं, जैसे जैसे
दूर जा रही हैं उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे कम था, यहाँ पे ज्यादा हो गया, यहाँ पे और ज्यादा हो गया, यानी कि आगे जाके ये कभी काटेंगी नहीं। तो प्रतिबिंब कब बनता है? हम पढ़े थे जब एक दूसरे को काटते हैं। तो ये काटी नहीं है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। बनेगा कब बनेगा? जब हम यहाँ से ऐसे देखेंगे ना, तो इसको थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ता हुआ दिखेगा और ये भी आगे बढ़ता हुआ दिखेगा ऐसे, और ये जब आगे बढ़ेगा ऐसे आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे ये एक दूसरे को काट देंगे। जब यहाँ से हम देखेंगे तब ये यहाँ से देखेंगे तो ये लगेगा कि आगे जाके क्या कर रहा है? काट रहा है। तो यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि वास्तव में काट नहीं रहा है, लेकिन यहाँ जब हम खड़े हैं तो इसके सामने देखने से काटता हुआ प्रतीत होगा, यानी पीछे। समझ आ रहा है? ये प्रतिबिंब आभासी बना। प्रतिबिंब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। प्रतिबिंब होता क्या है? जब एक दूसरे को काटती है। और प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक जब वास्तव में काटे तो वास्तविक, और एक वास्तव में काटते नहीं है, काटता हुआ प्रतीत होता है तो आभासी। इसका डिफिनेशन हम क्या लिखेंगे? जब प्रकाश किरण एक दूसरे को वास्तव में नहीं काटते, काटते क्या करते हैं? काटती हुई प्रतीत होते हैं। ऊपर लिख दे रहा हूं, काटती हुई प्रतीत होते हैं, प्रतीत होते हैं, वहां आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्लियर हो गया? प्रतीत होने का मतलब कि लगता है कि काट रहा है, लेकिन वास्तव में काटता नहीं है। ये हम लोगों का टॉपिक कंप्लीट। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक और आभासी। ठीक? अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और जहां पे समझ में न आए उसको आप कमेंट करके पूछे। मैं अधिक से अधिक प्रयास करूंगा कि आप लोगों के कमेंट का आंसर दे और आप लोगों को सेटिस्फाई करें। हाँ, वास्तविक का डिफिनेशन हम नहीं लिखे हैं, वैसे बताया थे जब वास्तव में काटती है। इसको लिख लीजिएगा, जब प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद एक दूसरे को वास्तव में काटे तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है।